हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट चैनल। और आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 7 जून 2021 मंडे। पर इसके पहले हम चालू करें एक बहुत ज़रूरी बात। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे जाके द ब्यूरोक्रेट सर्च कीजिए और ये द ब्यूरोक्रेट चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस के पीडीएफ मिल जाएंगे जिससे मैं पढ़ाता हूँ। दूसरा, आपको एडिटोरियल के पीडीएफ मिल जाएंगे। तीसरा, आपका मैप प्रैक्टिस का सारा क्वेश्चन जो दिन का न्यूज़पेपर में आ रहेगा उसके मैप्स आपको मिल जाएंगे। और चौथा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको यूपीएससी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, टाइम काफ़ी प्रेशियस है, इसलिए मैंने वही एडिटोरियल डिस्कस किया है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बाकी एडिटोरियल्स पे मैंने फोकस नहीं किया है। तो आज हम देखेंगे 3 एडिटोरियल। उसमें से सबसे पहला एडिटोरियल है ये मीडिया एंड सेडिशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था द हिंदू में कि विनोद दुआ जो है, जो कि पद्मश्री अवार्ड विनर भी है और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उन्हें जो है कोर्ट ने उनके फेवर में ऑर्डर दिया था कि जो आपके ऊपर सेडिक्शन एक्ट लगाया 124A ऑफ आईपीसी उसे निकाल देते हैं। तो केदारनाथ केस 1962 में इसका जो ये सेडिक्शन का था, ये बहुत मेजर केस था। और इसमें ये जो विनोद दुआ का केस है, इसमें कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर जर्नलिस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्रिटिसाइज करते, कमेंट करते या कुछ भी एक्सप्रेशन बताते गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना कि जर्नलिस्ट को पिनलाइज करना है। और दूसरा, ये इसके बारे में कुछ बेसिक इसमें दिया हुआ है कि जो ये एक्ट है सेडिक्शन एक्ट 124A, जो कि आया था ब्रिटिश जजेस थ्रू कॉमर पैथरम एंड आर्थर स्ट्रैचरी, इन दोनों ने ये एक्ट को लाया था ताकि वो गवर्नमेंट के जो फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन है उसको हटा सके। बट आज के टाइम पे भी इसे फॉलो किया जा रहा है बिना किसी चेंजेस के। तो ये जो है इल गवर्नमेंट है, जो इसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाने बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये जो स्टैचू बना रहा है, ये जो स्टैचू का आज के टाइम पे जो मिसयूज़ हो रहा है, वो ये इसलिए मिसयूज़ हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है तो ये एक्ट उसको, ये जो है सेडिक्शन एक्ट, उसे लगा दिया जाता है और उसे जेल में ठूस दिया जाता है क्योंकि वो उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप देख लीजिए इसे कि एक फेवरेबल क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और फेवरेबल क्रिटिसिज्म से जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होती है उसकी पॉलिसी देखने के लिए। आगे देखते हैं क्या बोला है इसमें बोला गया है कि जो 124 सेडिक्शन एक्ट है, ये बहुत ज़रूरी प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशनल वैनिटी प्रोवाइड करता है और जो है इंटरेस्ट पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में बोलता है। तो भले ये इतना इम्पोर्टेंट है बट फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा वेग और ओवर ब्रॉड है, जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई हेट्रेट और कंटेम्प्ट लाता है और डिसलॉयल्टी फीलिंग्स आता है सिर्फ तभी लगना चाहिए, लेकिन इसे हर जगह लगाया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही बोला है। आइए चलते हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरे आर्टिकल में देखिए, ये यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने अपना सारा एडी से लेके पैर तक का जोर लगा दिया है, लेकिन जो है अब वो काफ़ी असफल रही है कि जो पॉलिसी के जो इंटरेस्ट रेट को कम करने का है वो उसमें अब असफल है कि अब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर सकती है और इसका जो है कोई इलाज नहीं है। तो आगे इन्होंने ये बताया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उन्होंने जो मई 2020 में 40 पॉइंट से जो है इंटरेस्ट रेट कट किया था क्यूमुलेटिव रिडक्शन से, और 115 पॉइंट बेसिस पे जो है बोरोइंग कॉस्ट हो गया था। बट इसके बावजूद भी काफ़ी ये इकोनॉमी को कुछ फ़र्क नहीं देखने मिला। और इवन आप देखिए स्टैगफ्लेशन होता है जब भी, तो आरबीआई ज़्यादा कुछ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ अगर इंटरेस्ट रेट आप कम करते हो तो आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा इसमें
जस्ट अ सेकेंड। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पहला आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं कम करते हो तो जीडीपी जो है स्लो डाउन ही करते जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्सल ये है सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आरबीआई ने बोला है जो फर्स्ट लॉकडाउन में जो है Q1 में 2.4% से जो हमारी जीडीपी जो है ये श्रिंक हुई थी एनुअली, और 7.3 से जीडीपी जो है श्रिंक हुई थी, और 2.4 Q1 में जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जीडीपी का। और सेकेंड वेव में आपको देखने मिला गया कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो कहीं ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जो पेंडेमिक के वजह से। अब इसके आगे जो इन्होंने बोला है कि जो 75% हाउस होल्ड का ये अर्निंग है, जो इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होते हुए दिख रहा है, और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है इसका वो पूरा अभी तक नेगेटिव में ही है कि कोई अच्छा सोच नहीं सकता इसके बारे में, वैसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। इसके आगे जो बोला है आरबीआई ने बोला है कि 770 पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स से जो कि 18.5% से लेके 26.2% तक उन्होंने जो है प्रोजेक्शन ग्रोथ किया था अप्रैल 7 में Q1 का, बट ये कहीं तो फेल हो गया, ये प्रोजेक्शन नहीं ये किया, और ग्रोथ फोरकास्ट भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया 9.5 तक की। लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिमांड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने मिल रहा है। और इवन इन्होंने बोला है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्लिप चाहिए तो वैक्सीनेशन को वर्चुअली पूरा करना पड़ेगा, जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, बट उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। इवन गवर्नर जो है शांति कांता दास जो है गवर्नर आरबीआई के, उन्होंने भी बोला है कि जो लिक्विडिटी साइगॉट है उन्होंने इस टूल का यूज़ किया है जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए। लिक्विडिटी साइगॉट क्या है? लिक्विडिटी साइगॉट ये है कि आप इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उसे कम करते हैं किसी ना किसी तरह से, तो ये उस टूल का मतलब है, लिक्विडिटी साइगॉट का ये मतलब है। और इवन यहाँ पे जो बोला गया जी क्रेडिट फ्लो है उसका जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट फ्लो का जो के ऊपर जो इफ़ेक्ट आया है उसका सबसे ज़्यादा असर एमएसएमई पे पड़ा है, और जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है और सर्विस सेक्टर से उस पे पड़ा है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। और दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आज के दिन का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो सेक्स वर्कर है तो उन्हें हमें कहीं ना कहीं जो एक लॉ प्रोवाइड करना पड़ेगा पार्लियामेंट थ्रू, कि जहाँ पे उन्हें मतलब रिहैबिलिटेशन दे सके। तो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले तो देखिए ये जो सेक्स वर्कर के रिगार्डिंग जो लॉज है वो यहाँ पे बताया कि ये देखिए लेजिस्लेशन जो गवर्नेंस लॉ है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत जो है सेक्स वर्कर के ऊपर इम्पोजिशंस लगाया जाता है। और दूसरा जो है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 1956, तो इसके तहत जो है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोरल सप्रेशन लगाया जाता है। और ये इमोरल ट्रैफिक टैक्स है जो पिनलाइज करती है अगर ब्रोथेल कोई चलाता है, ब्रोथेल मतलब कोठा, अगर कोठा कोई चलाता है, सोलिसिटाइजिंग इन पब्लिक प्लेस, अगर पब्लिक प्लेस में कोई कोटा चलाता है या उससे लिविंग अर्न करता है सेक्स वर्कर से, या तो कोई हैबिचुअल वर्कर है सेक्स वर्कर का जो प्रोस्टिट्यूशन का जो हैबिचुअल वर्कर है उसके ऊपर ये इम्पोजिशन डालती है। और इवन ये जो लॉ है ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव व्यू की है, और मोरली ये बोलती है कि सेक्स वर्क जो है मोरली रॉन्ग है, और जो पीपल इनमें है वो अपने कंसेंट से कभी नहीं आते, इनका ये व्यू है ये एक्ट का। बट अभी रिसेंटली जो स्टडी की गई है उसके हिसाब से देखा गया है, ये देखिए यहाँ पे बताया है कि जो रिसेंट एविडेंस शो करता है वो ये शो करता है कि बहुत सारी वुमेन ने खुद ही चूज़ किया है इस सेक्स वर्क का काम, और उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिली गई है रिहेबिलिटेशन की बहुत सारे गवर्नमेंट और एनजीओ के थ्रू, फिर भी वो इस काम को छोड़ के नहीं गई है। मतलब वो यही काम करना चाहती है अपने लाइवलीहुड को ये अर्न करने के लिए, और इसके बावजूद भी उन्हें डीजीटी से रहने का पूरा अधिकार है। ये एक्ट जो है डिनाई करता है किसी पर्सन को उसकी बॉडी पे, और इम्पोज करता है एक
स्टेट का इम्पोजिशन करता है कि वो एडल्ट जो है अपनी लाइफ चॉइसेस खुद ना ले पाए। तो इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो जाता है, और ये जो सेक्स वर्कर है ये काफ़ी ज़्यादा हैरेस की जाती है स्टेट ऑफिशियल्स के थ्रू। तो यही देखने मिला है हमें यहाँ पे। और इसके नीचे जो है जस्टिस वर्मा की कमीशन बिठाई गई है इसके रिगार्डिंग। देखिए, जस्टिस वर्मा की कमीशन बिठाई गई है इसके रिगार्डिंग। तो उस कमीशन ने बोला है कि अब टाइम आ गया है कि ये जो कॉमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन और एडल्टेशन है इसे रोक दे, और वुमेन को जो है अपने कंसेंट से सेक्स वर्क में उतरने दे। क्योंकि अगर वो सेक्स के थ्रू भी पैसा कमा रही है तो ये भी उसका एक मॉरल राइट है। फिर भी उसे डिग्निटी के साथ देखना चाहिए, मॉरलिटी के बेसिस पे उन्हें जज नहीं करना चाहिए। तो ये उनका जस्टिस वर्मा कमीशन का जो है रिव्यू दिया गया है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जुडिशरी जो है अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कि वो जो सेक्स वर्कर्स है उनके राइट टू लाइवलीहुड, जो कि आर्टिकल 21 के तहत उन्हें एक राइट दिया गया है, उसमें उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और इवन बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो केस थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला था कि जो सेक्स वर्कर है उसे राइट टू डिग्निटी का पूरा अधिकार है। तो इस एडिटोरियल में बस इतना ही। देखिए, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि मैं भगा रहा हूँ किसी चीज़ को। तो ये है कि देखिए, आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सिर्फ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है सिर्फ वही करेंगे। देखिए, एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर में ये भी है, बट मैं आपको बता दूं ये एडिटोरियल किसी काम का नहीं है और हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और दूसरा, ये जो दूसरा एडिटोरियल है इसमें देखिए ऑफ कोर्स ये बाबा साहेब अम्बेडकर का है, बट आपको बता दूं कि ये एडिटोरियल उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने ये एडिटोरियल पढ़ चुका है। इसमें आधा अम्बेडकर के बारे में बताया, आधा किसी और चीज़ के बारे में बताया, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।